अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम महमूद अजीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सिर्फ 1.5 लाख का बजट है और आप एक छोटा सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं जिससे आप 5-6 पंखे चलाना चाहते हैं और 4-5 लाइट्स हैं आपके घर में, सिर्फ ये लोड आपने चलाना है, तो आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए कि आपका ये सारा लोड और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिले। और कितना बैकअप मिलेगा? एक तो है डीसी सिस्टम, दूसरा है इन्वर्टर सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम्स में हम देखेंगे हम कितने पैनल लगाएंगे और कौन सा इन्वर्टर यूज़ करेंगे, या फिर बगैर इन्वर्टर के जो डीसी सिस्टम होता है वो कैसे लगाया जाता है, उसमें कितनी कॉस्ट आती है, कौन सी चीज़ कितने की है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर सिस्टम की। इन्वर्टर सिस्टम के लिए हमें एक अदद PV 2200 इन्वर्टर लेना पड़ेगा जो कि 1500 वाट का होता है, जिसे 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर कहते हैं। तो ये इन्वर्टर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का आ जाता है। और इस इन्वर्टर के साथ आपने कुछ आपको एक्सेसरीज भी लेनी पड़ेंगी, यानी जो आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन बक्स या DP बक्स बनाना है उसमें लगने वाले ब्रेकर्स और प्रोटेक्शन रिलेज वगैरह लेनी पड़ेंगी आपको। और आपको वायरिंग वगैरह इसकी लेनी पड़ेगी, यानी कि कोई 15-20 हज़ार से लेकर 20-25 हज़ार तक का आपको मज़ीद खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि ये 70-75 हज़ार में आपको पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके साथ अगर एक सोलर पैनल लगाते हैं, जितने भी सोलर इन्वर्टर्स हैं उनके साथ कम से कम 2-3 या 4 सोलर पैनल लाजमी लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो PV 2200 है ये एक सोलर पैनल के ऊपर भी चल जाता है, क्योंकि इसकी जो मिनिमम रेंज है वो इतनी कम है कि एक सोलर पैनल पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जब लगाएंगे इसके साथ और फिर हम एक बैटरी लगाएंगे। बैटरी अब जो अच्छी वाली बैटरी है वो है ट्यूबलर बैटरी। ट्यूबलर बैटरी में जो सबसे अच्छी बैटरी आजकल जा रही है वो TX 2500 बैटरी है। TX 1800 भी मिलती है तकरीबन 50 हज़ार की, और TX 2500 जो है वो मिलती है तकरीबन 66-67 हज़ार की मिल जाती है। चले 70 हज़ार की हम लगा लेते हैं। वो इन्वर्टर के ऊपर हमने 75 हज़ार लगाया और ये 70 हज़ार और 75 हज़ार ये हमारा टोटल हो गया तकरीबन 1,45,000। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सोलर पैनल की जो कि 550 वाट का होगा। तो उसकी प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 38 से 40 हज़ार, चले 40 हज़ार लगा लेते हैं। 40 हज़ार का वो सोलर पैनल हो गया। पहले हमने बनाए थे 1,45,000, उसमें जब 40 हज़ार सोलर प्लेट का भी डालेंगे तो ये बन जाएंगे 1,45,000 प्लस 40 हज़ार, ये बन गए 1,85,000। 1,85,000 इसमें चलें कोई स्टैंड वगैरह का या कोई और चीज़ें थोड़ी बहुत इंक्लूड कर लें, कोई वायरिंग वगैरह, तो ये बन जाते हैं हमारे पास तकरीबन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लगाएंगे तो हमारा इससे लोड कितना चलेगा? अब ये जो सिस्टम है ये 2 लाख में बन रहा है, जबकि डीसी सिस्टम में जो आपको बताऊंगा वो 1.5 लाख में बनेगा। वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले अब इसकी बात करते हैं कि ये इस इन्वर्टर सिस्टम के ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं और हमें बैटरी बैकअप कितना मिलेगा। सबसे पहले जो हमने एक सोलर पैनल लगाया है 545 वाट का, वो पैनल आपके तकरीबन 3 पंखे चला देगा जो AC पंखे होते हैं। अगर आप DC फैन चलाएंगे तो फिर 6 चल जाएंगे, क्योंकि DC फैन तकरीबन 50 वाट का होता है, तो वो 6 चल जाएंगे। और इस सोलर पैनल के ऊपर, यानी कि दिन के टाइम अगर आप सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आपके DC सीलिंग फैन 6 चल जाएंगे एक सोलर पैनल के ऊपर। जबकि आप दूसरे AC फैन चलाना चाहते हैं तो वो 100 वाट का होता है, वो 3 चलेंगे। इसके अलावा 3-4 लाइट्स भी आप चला सकते हैं, क्योंकि लाइट्स का इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता। अब इसका बैकअप कितना मिलेगा? जब बैटरी के ऊपर ये सिस्टम चल रहा होगा रात के टाइम, और अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो ये बैटरी आपको इस इन्वर्टर के साथ तकरीबन आपको 3 घंटे का बैकअप दे देगी। 3 घंटे तक चलेगा, यानी कि 3 अगर आपने पंखे लगाए हुए हैं AC तो फिर 3 घंटे चलेगा, या फिर DC अगर आपने 6 पंखे लगाए हुए हैं फिर भी 3 घंटे ही चलेगा। ये 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगी TX 2500 बैटरी के साथ। अब हम बात करते हैं DC सिस्टम की। DC सिस्टम में आपने यही TX 2500 बैटरी लगानी है और आपने यही साथ जो DC फैन है, सीलिंग फैन, वो आपने 6 लगाने हैं और यही आपने सोलर पैनल लगाना है। सोलर पैनल जो है आपका तकरीबन ये 6 पंखे दिन के टाइम चला लेगा इजीली, और रात के टाइम आपको जो बैकअप मिलेगा इस बैटरी के साथ DC फैंस का, वो आपको मिलेगा तकरीबन 5 से 6 घंटे का। 5 घंटे का मस्ट मिल जाएगा बैकअप। 6 पंखे, इसी DC फैन या DC फैन जिसे कहा जाता है, वो सीलिंग फैन जब आप चलाएंगे 6 फैन तकरीबन 5 घंटे इजीली TX 2500 पे चल जाएंगे। तो अब बैकअप जो है ये डबल हो गया इन्वर्टर सिस्टम की निस्बत। अब हम खर्चा देख लेते हैं, इसमें खर्चा कितना होना है। इसमें हमारे इन्वर्टर के पैसे बच गए 50 हज़ार का इन्वर्टर, और 25 हज़ार हमने ऊपर डाला था, बाकी उसकी जो DP बनानी है, वायरिंग उसकी और ब्रेकर वगैरह जो प्रोटेक्शन लगनी है वो सारा कुछ डाला था, यानी 75 हज़ार ये हमारा इसमें से माइनस हो गया। अब ये माइनस हुआ तो हमें इस इन्वर्टर की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा?
हमें लगाना पड़ेगा एक अदद चार्ज कंट्रोलर, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है, अगर वो आप पायो एमआर का लेते हैं या कोई और अच्छा चाइना का लेते हैं तो आपको तकरीबन 15-16 हज़ार का मिल जाएगा। अगर आप सिमटेक का लेते हैं वो भी तकरीबन अच्छा चल जाता है, तकरीबन 16-18 हज़ार से लेकर 25-26 हज़ार का मिल जाता है। अगर आपने 4 पैनल लगाने हैं, 3 या 4 पैनल लगाने हैं तो फिर आप 26 हज़ार वाला ही लें। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 पैनल तक लगाना है इसको तो फिर आप जो 18 हज़ार का आपको मिल रहा है वो आप लगा लें, वो इजीली सारा कुछ चला लेगा। तो इसमें अब आपको ये देखें कि आपने जब 2 लाख में से 75 हज़ार माइनस कर दिए तो फिर आपके पीछे बच गए तकरीबन 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख में आपने 25 हज़ार का चले एमपीपीटी कंट्रोलर डाल लें तो ये आपका 1.5 लाख में सिस्टम तैयार हो गया। डीसी सिस्टम का अब ये फायदा है, एक तो आपका बजट बच गया, ठीक है, 1.5 लाख में ये लग गया, 50 हज़ार बच गया। दूसरी बात यह है कि उस पर आपको अगर 3 घंटे का बैकअप मिलता है, इस पर आपको 5 घंटे का या 6 घंटे का मिल जाएगा, बैकअप इजीली मिल जाएगा। और ये 2 चीज़ें हैं मेन, जिसकी वजह से मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप छोटा लोड चलाना चाहते हैं, लाइटें पंखे वगैरह चलाना चाहते हैं और आप सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं चलाना चाहते, तो फिर आपका बजट भी कम है तो फिर आप डीसी सिस्टम ही लगवाएं। डीसी सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। बहुत सारे लोगों ने इन्वर्टर सिस्टम लगवाया है और वो परेशान है, उनको 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बैकअप मिलता ही नहीं है। वो बहुत परेशान है कि हमने ये लगवाया है, हमने चलाने तो 3 पंखे ही हैं, वो भी नहीं चलते, वो भी 2-2.5 घंटे चलती है, बैटरी ख़त्म हो जाती है और दिन के टाइम भी कोई हाल नहीं है। तो इसका कोई भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला अगर आप इन्वर्टर सिस्टम में जाते हैं। इन्वर्टर सिस्टम में आप तब जाएं जब आपने बहुत ज़्यादा पैनल, यानी कि कम से कम भी आपने 4 बड़े पैनल लगाने हैं या फिर आपने फ्रिज भी चलानी है और आपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी जो लोड है और बहुत सारा वो चलाना है, तो फिर आप जाएं इन्वर्टर सिस्टम की तरफ। अगर आपने सिर्फ ये 3-4 पंखे चलाने हैं और 3-4 लाइटें चलानी हैं तो फिर आप इन्वर्टर सिस्टम पे डबल इन्वेस्टमेंट करके आधा बैकअप लेंगे, उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और परेशानी आपकी बढ़ जाएगी कि इतने पैसे भी लगाए फिर भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ।